नमस्कार, मैं मुस्कान चौरसिया। इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है, शुभचिंतकों के फोन से परेशान हूं। मेरे सेवा मुक्ति के होने के बाद सबको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। उन्होंने कहा, मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है। मैं जीवन भर जनता की सेवा में रहूंगा। गुप्तेश्वर पांडे वीआरएस लेने के बाद जेडीयू में शामिल हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पत्र में लिखा है, वर्ष 2005 से मुझे बिहार की सेवा करने का मौका देने हेतु आप सभी बिहार वासियों का धन्यवाद। उन्होंने लिखा, अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं बल्कि गर्व का विषय है। हमने जो काम किया वह सब आपके सामने है। लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म। कांग्रेस ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसमें बक्सर से संजय कुमार तिवारी, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, वजीरगंज से शशि शेखर सिंह, हिसुआ से नीतू कुमारी और सिकंदरा से सुधीर कुमार को टिकट मिला है। 2015 के चुनाव में कांग्रेस के 41 में से 27 उम्मीदवार जीते। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर पूर्णिया में आरजेडी के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मलिक की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करने की मांग की है। तेजस्वी ने लिखा, गृह मंत्री होने के नाते आप नामांकन से पहले हमें गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। 3 चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने कोटे के 115 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जेडीयू ने आरजेडी के पूर्व नेता चंद्रिका राय को परसा से टिकट दिया। वहीं निखिल मंडल मधेपुरा, अरुण मांझी फुलवारी विधानसभा क्षेत्र और पूर्व मंत्री कुमारी मंजू वर्मा चेरिया बरियारपुर सीट से चुनाव लड़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने कोटे की 121 सीटों में से 11 सीटें वीआईपी को देगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि भविष्य में वीआईपी को एक विधान परिषद की सीट भी दी जाएगी। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, हमें खुशी है बिहार के 40% अति पिछड़े समाज के नेता हमारे साथ आए। बिहार कांग्रेस ने बुधवार को ट्वीट किया, जितनी पलटियां नीतीश कुमार ने मारी है उतनी तो बिहार में यू टर्न नहीं है। कांग्रेस ने आगे कहा, जनता नहीं भूलेगी। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को 15 साल दिए, फिर भी एक तरफ से जनता बेहाल हो रखी है। गरीब विरोधी सरकार को सबक सिखाना है। महागठबंधन में कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हाथरस गैंगरेप के मुख्य आरोपियों द्वारा जेल से एसपी के नाम लिखा गया एक कथित पत्र सामने आया है। मुख्य आरोपी संदीप ने इसमें दावा किया है कि पीड़िता को उसके साथ देखकर उसकी मां और भाई ने उसी पर हमला कर दिया, जिसके बाद वह मर गई। हालांकि एसपी ने कहा, आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1932 में यूनाइटेड किंगडम की सहायक सेना के रूप में आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था। भारतीय वायुसेना की पहली स्क्वाड्रन अप्रैल 1933 में अस्तित्व में आई थी। इस दिवस को हिंडन एयरफोर्स बेस पर परेड और फ्लाई पास्ट के साथ मनाया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कांग्रेस सत्ता में होती तो 15 मिनट में चीन को बाहर फेंक देते बयान पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं उस गुरु को नमन कर रहा हूं जिन्होंने इन्हें पढ़ाया है। मिश्रा के मुताबिक 10 दिन में कर्ज माफ, 15 मिनट में चीन साफ। इतनी अच्छी क्वालिटी का नशा लाते कहां से? ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को जमानत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के धारा 27A के व्याख्या सद्भाव पूर्ण तरीके से करनी होगी। बतौर कोर्ट एनसीबी के अनुसार अन्य ने ड्रग्स खरीदने के पैसे दिए तो ड्रग्स लेने वाले को सिर्फ 1 साल की सजा हो सकती है, लेकिन पैसे देने वाले को 20 साल की सजा यह अनुचित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वायुसेना दिवस पर शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, हम गर्व से हमारे वायु योद्धाओं, पूर्व सैनिकों और भारतीय वायुसेना के परिवारों का सम्मान करते हैं। वायुसेना प्रतिबद्धता और क्षमता के अपने उच्च मानकों को बनाए रखना जारी कर रखेगी। उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा, आपकी कीर्ति से आकाश दीप्तिमान हो, आपका यश आसमानों को छुए। झारग्राम पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोविड-19 मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है, झारग्राम की सीमा झारखंड से लगती है। मुंबई चेन्नई से कई ट्रक इस जिले से गुजरती है। सीएम के मुताबिक हम टोल प्लाजा से गुजरने वाले कुछ ट्रकों के टायरों का फॉरेंसिक टेस्ट कर पता लगा सकते हैं कि वायरस उनके जरिए फैल रहा है या नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर वायु सैनिकों को बधाई देते हुए लिखा है, आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर लिखा, मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। हिमाचल प्रदेश के अटल टनल से गुजर रहे भारतीय सेना के पहले काफिला का एक वीडियो सामने आया है। टनल बन जाने के कारण सेना को मनाली से लेह या लेह से मनाली पहुंचने में अब 4 से 5 घंटे कम लगेंगे और 46 किलोमीटर की कम यात्रा करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया था। केंद्र सरकार ने बुधवार को एम राजेश्वर राव को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर दिया। राव 1984 से आरबीआई से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक है। जून 2020 में रिटायर होने से 3 महीने पहले एनएस विश्वनाथन के इस्तीफा देने के बाद यह पद खाली हो गया था। चेन्नई आधारित लीगल राइट्स काउंसिल द्वारा 17 सितंबर को शुरू की गई राम रथ यात्रा के तहत रामेश्वरम से एक 613 किलो वजन और 4 फीट ऊंचाई का घंटा राम मंदिर के लिए अयोध्या यूपी लाया गया। काउंसिल के मुताबिक इसकी आवाज 8 किलोमीटर के दायरे तक सुनी जा सकती है। घंटा 11 राज्यों को पार कर अयोध्या पहुंचा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बुधवार को इतिहास में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टोटल डिफेंड करते हुए जीत हासिल की। ओपनर राहुल त्रिपाठी की 51 गेंद में से 81 रनों की पारी की बदौलत कोलकाता ने चेन्नई के सामने 168 का लक्ष्य रखा था। इसके बाद कोलकाता ने चेन्नई को 20 ओवरों में 157 पर रोक दिया। आरसीबी के एरन फिंच को मनकडिंग की चेतावनी देने को लेकर दिल्ली कैपिटल्स के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा, किसी बल्लेबाज को ऐसे आउट करना कोई कौशल नहीं, लेकिन आप बार बार बाहर निकलते रहते हैं तो गेंदबाज के पास विकल्प नहीं होता। उन्होंने कहा, जब तक चोर को पछतावा नहीं होता चोरी नहीं रुक सकती। मैं हमेशा पुलिस नहीं बन सकता। भारत में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 58,24,462 हो गई, जबकि सक्रिय मामले 9,01,924 है। देश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 85% हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 78,809 नए मामले मिलने से कुल मामले बढ़कर 68,32,988 हो गई, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,05,554 हो गई है। आज भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 303, वही निफ्टी 95 अंक की बढ़त के साथ हुआ बंद। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1932 में भारतीय वायुसेना का स्थापना हुआ था। वहीं आज ही के दिन 1979 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।